क्या किया आपने? हाँ, क्या क्या हुआ? क्या? मैं कुछ समझा नहीं। पिछले 2 दिनों से बड़ी मरी हुई चिपकली वाली शक्ल बना के घूम रहे हैं आप। आज मैं पार्लर से तैयार क्या होके आगे बड़ी मुस्कुरा मुस्कुरा के अंगूठियां बना रहे हैं मुझे। तुम कहना क्या चाह रही हो? मंगनी की अंगूठी क्यों बनाई आपने? तुमने भी तो मुझे अंगूठी पहनाई। मैंने घर वालों के कहने पे बनाई है। तो मुझे कौन सा नवाज शरीफ साहब कह के गए थे? मैंने भी मजबूर होके किया। मजबूरी? आई न्यू इट। मजबूरी में कर रहे हैं ना ये सब आप। देखो मेरा ये मतलब नहीं था। क्या मतलब था आपका? मेरा मतलब था कि बड़े मतलबी इंसान है, बड़े मतलबी इंसान है आप। अरे यार बोलने तो दो। सिर्फ बोले नहीं, सच बोले हसीन भाई। भाई 27 साल से अब कजन ब्रदर है मेरे। 27 घंटे भी नहीं हुए मंगनी को, तो टाइम लगेगा ना एडजस्ट होने में। मुझे कुछ कहने का मौका तो दे दो। मौके पे तो आपने असल रंग दिखाए अपने। मतलब ऑस्ट्रेलिया में कोई नहीं मिला जो आते ही यहाँ पे मुझसे मंगनी कर ली। मतलब मेरी ना कोई फीलिंग, ना कोई वाइब, ना कोई वाइब्रेशन। मैं तो सोचती रह गई अभी इनकार करेंगे, लेकिन मुझे पता क्या था कि आपके दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं। लड्डू नहीं, मेरा दिल फूट रहा है, बल्कि मेरा दिल टूट रहा है। और तुम्हें क्यों लगता है कि इस मंगनी के खुद को हमले से बचने के लिए मैंने कुछ नहीं किया होगा? हसीन, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम ऑस्ट्रेलिया से फौरन वापस आ गए। लेकिन दादी को देखकर नहीं लग रहा कि जल्दी निकलने वाली हैं। तुझे कन्विंस करने के लिए मुझे क्या मर के दिखाना पड़ेगा? नहीं अम्मा, वो मैं हसीन। अब्बा मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी क्या इमरजेंसी थी? ऑक्सीजन सिलेंडर साथ पड़ा है। दुनिया में कोरोना फैला हुआ है। मेरी उंगली पे सांस की चुटकी लगी हुई है और तुझे इमरजेंसी नजर नहीं आ रही? जी अम्मा जी, मैं बात कर रहा हूँ ना। हसीन, सॉरी बोलो दादो से, फौरन सॉरी बोलो। सॉरी। चलो अब पर्दे के पीछे जाओ और प्यारी सी बिल्ली बन के दिखाओ। नो थैंक्स। बचपन में क्यूट लगता था, अब करेगा तो मुझे तो हार्ट अटैक हो जाना। बताना इसको। जी 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 अम्मा, मैं कर रहा हूँ बात। हसीन, तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? ये बात तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते थे। सोल्यूशन मत बताओ, जवाब दो। नौकरी ठीक चल रही है। नौकरी से खुश हो तुम? जी नौकरी से तो मैं नौकरी छोड़, छोकरी का पूछ। जी अम्मा, मैं वो उसी तरफ आ रहा था। इतनी देर में तू आ रहा ना, मेरा सैचुरेशन लेवल 90 पर 3 बार गया है। नहीं, छोड़ तू। बात सुन, तेरी हमने शादी तय कर दी। जी जी। अच्छा जी। 3 दिन बाद तेरी मंगनी है। क्या? तुम तो ऐसे हैरान हो रहे हो जैसे तुम्हारी नहीं मेरी मंगनी की बात हो रही है। तौबा इस्तगफार। जी तौबा इस्तगफार अम्मा, तौबा इस्तगफार। लेकिन मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? जैसे तेरे अब्बे ने की थी है? तेरी उम्र के लड़कों के 3 बच्चे हैं। लेकिन मेरा करियर दादी। क्या करियर? वर्ल्ड क्वारा एसोसिएशन का ताहयात सदर लगा रहेगा। लेकिन बस 3 दिन बाद तेरी मंगनी होके रहेगी। अम्मा नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ना अम्मा, मैं बात कर रहा हूँ। बहस कर रहे हो तुम? स्टूपिड। मुझे दी, मैं लगा रहा हूँ। तू बहस कर ले स्टूपिड आदमी। नाक पे क्या घुसा रहा है? मुंह पे लगा। जी अम्मा, मैंने पकड़ा। खबरदार, अगर अब तुमने बहस की, जो दादो कह रही है वो ही होगा। बात सुन, अगर इस दफा तूने इनकार किया ना, तो मेरी मौत का जिम्मेदार तू होगा, याद रखी। अरे नहीं अम्मा, इनकार की जुर्रत मत करना। आप सांस लीजिए अम्मा। लेकिन अम्मी मैं ऐसे मंगनी कैसे कर सकता हूँ? जैसे तुम्हारे अब्बा की हुई थी। अब्बा की तो बात ही ना करें आप। अब्बा ने मेरी एक नहीं सुनी। मेरी तो सारी जिंदगी नहीं सुनी, तुम्हें एक की पड़ी है। क्या मेरे नाम वाला डिजास्टर काफी नहीं है जो मेरे नाम के साथ एक नाम जबरदस्ती जोड़ना चाहते हैं? इतना प्यारा नाम तो है तुम्हारा, हसीन खालिद। सीरियसली हसीन खालिद? मेरा नाम भी लो ना तो उनकी तारीफ होती है। सेल्फिश मत बनो। सेल्फिश मैं हो रहा हूँ, सेल्फिश आप लोग हो रहे हैं। बात सुने, मेरे भी कुछ ख्वाब हैं। अरे वो ख्वाब ही क्या जो पूरे हो जाएं। अम्मी आपको पॉजिटिविटी का ना ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए। और प्लीज अब्बा को बताएं कि अब वो डीआईजी पुलिस नहीं रहे, रिटायर हो चुके हुए हैं। अब हर वक्त रोब ना जमाया करें, अब रोब नहीं चलता। क्या हो रहा है भाई? अब्बा दादी की बात हो रही थी। तुम्हारी दादी की तबीयत अब पहले से बेहतर है, लेकिन आइंदा एहतियात करना यंग मैन। फजूल की बहस नहीं करनी है उनके साथ। अब्बा शादी की बहस कर रहे थे। तो फजूल ही हुई ना। खालिद,
नहीं, मेरा मतलब है कि बहस फजूल है। शादी तो जब करनी है तब करनी है। लेकिन अब्बा इतनी जल्दी क्या है? ये जल्दी है, तुम्हारी दादी बीमार है, मुझे शुगर हो गई है, इसके घुटनों में दर्द निकल आया है, आगे तुम खुद सोच लो। आप तीनों को बहू की नहीं डॉक्टर की जरूरत है। सुन रही हो? और कहो मुझसे कि जरा प्यार से बात कीजिएगा। प्यार से बात करो इससे, तो आगे से सस्ती जुगतें करता है। अब्बा मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब था, मैंने तुम्हें अपना डिसीजन सुना दिया है। तुम्हारी मंगनी हो रही है 3 दिन के बाद, और होगी भी आनिया के साथ। आनिया? कौन? अपनी आनिया? मुबारक हो, अपनी आनिया मान लिया इसने। What I meant was... टेंट छोड़, टेंट का सोच के कहां कहां लगाने हैं। लेकिन एक बात दिमाग में रखना, खालिद हसीन अपनी नौकरी से रिटायर हुआ है, अपनी आदत से नहीं। ना सुनने की आदत ना मुझे कल थी और ना आज है। जी। अंडरस्टैंड? जी। और आपने कुछ नहीं किया? इसके बाद और क्या करता? बड़े ठुस पटाखे निकले आप तो। ठोस पटाखा? और नहीं तो क्या, मुझे नहीं पता कि आप मामू से इतना डरते हैं। मुझे तो ऐसे कह रही जैसे खुद तुम फुप्पो से जंग अजीम करके आई हो इस मामले पे। मैं क्यों डरती अम्मी से? क्योंकि अगर मैंने ये मंगनी मजबूरी में की है ना, तो तुम्हारे भी चेहरे के ऊपर खुशी के फवारे नहीं फूट रहे इस वक्त। कहना क्या चाह रहे हैं आप? तुम कह लेती ना फुप्पो को। तो आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? शादी की, लेकिन क्यों? शादी करने की एक एज होती है। 4 साल हो गए तुम्हारी ग्रेजुएशन को, किस चीज का इंतजार है तुम्हें? बताओ ना आनी, किसका इंतजार है? किसी का इंतजार नहीं है। लेकिन अम्मी, मैंने उसने भाई को उस नजर से कभी देखा ही नहीं है। तो अब देख लो। तुम चुप कर, तुम्हें थप्पड़ मारना है मैंने। अंडर एज पर ज्वाइन करना इज अगेंस्ट द लॉ। और हाँ, मत भूलो, इंस्टाग्राम पे मेरे आपसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। My one post brings all the woke people to the yard. अम्मी, इसे चुप करा ले, मैंने इसका फोन तोड़ देना मैंने। अम्मी, आनी, 10 साल हो गए तुम्हारे अब्बू की डेथ को, और चंद सालों में मैं भी रिटायर हो जाऊंगी। आई ऑल्सो नीड अ ब्रेक। मुझे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने दो। लेकिन अम्मी, बात सुनिए। बहुत अच्छा लड़का है हसीन। लड़का? रिदा, नो, लड़के की तो लास्ट स्टेजेस पे है। लेकिन अम्मी, hear me out। तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि तुम्हारे मामू और नानी इतने खुश हैं, और तुम्हारा ससुराल भी तुम्हारी नानी के घर में होगा। लेकिन अम्मी, इनफ आनिया, इतने सालों से मैं तुम्हें पूछ रही हूँ कि तुम्हें कोई पसंद है, बट यू नेवर सेड एनीथिंग। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू गो अगेंस्ट माय मदर्स विशेस, एंड दैट इज फाइनल। तौबा तौबा, अब्बा और फुप्पो तो बिल्कुल एक टाइप के निकले। बहन भाई जो हुए। हाँ वैसे ये भी है। से आपस की बात है, तुम्हें 4 साल में कोई भी नहीं मिला? एक्सक्यूज मी, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड BTW? BTW? ओह माय गॉड, आपका तो मदरबोर्ड भी 80s का है। BTW मतलब बाय द वे, अगर मुझे 4 साल में कोई नहीं मिला ना, तो आपको भी 35 साल में कोई नहीं मिला, ठीक है? 35 साल? मैं क्या गायनी वार्ड से निकलते ही लड़कियां ढूंढना शुरू करता? आपने तो ऑस्ट्रेलिया भी वेस्ट ही किया है, कोई गोरी ढूंढ लेते। वही तो ढूंढी है। क्या? कुछ नहीं। नहीं, क्या कहा आपने? कुछ नहीं। एक सेकेंड, समझ गई। वो चार्ली आपकी गर्लफ्रेंड है ना, इसलिए उसका फोन आते ही आप आगे पीछे भागना शुरू कर देते हैं, राइट? तुम्हें चार्ली का कैसे पता? तुम मेरे फोन में देखती रही। अरे वो पाकिस्तानी है क्या जो दूसरों के फोन की स्क्रीन पर नजर ना रखे? तुमने मेरी प्राइवेसी ब्रीच की है। मैंने तो सिर्फ ब्रीच की है, लेकिन मामू ने ना उसे धमाके से उड़ाया है। ये भी है। तो फिर बताया आपने चार्ली को मंगनी के बारे में? अरे यार उसका नाम ना लो इस तरह, अब्बा ने सुन लिया तो मुझे मुसीबत पड़ जाएगी। खैर है, चार्ली लड़कों का नाम भी होता है। ये मेरे लिए उससे बड़ी मुसीबत होगी। आप फिक्र ना करें, रिलैक्स करें, आपका सीक्रेट मेरे साथ सेफ है, आई प्रॉमिस। पक्का? पक्का। थैंक्स। तो फिर क्या प्रोग्राम है? किस चीज का? मतलब चार्ली खत्म? ओह देखो अन्या, मैं
समझ सकता हूँ कि एक ताज़ा ताज़ा मंगनीशुदा लड़की को कितना बुरा लगेगा और कितनी तकलीफ पहुंचेगी जब उसको पता चले कि उसके मंगेतर को किसी और से मोहब्बत है। एक्सक्यूज मी, इतनी बेस में जाके बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो बस ये सोच रही थी कि आप उस बेचारी लड़की को कैसे बताएंगे कि आपकी मंगनी हो चुकी है। नहीं बताया, कहाँ से बताऊं उसे? एक सेकंड, शायद उसको बताने की नौबत ही ना आए। मतलब कि मंगनियां तो टूट भी जाती हैं। हमारी मंगनी दुनिया की पहली मंगनी नहीं होगी जो टूट जाएगी। लेकिन मुझसे तो अब्बा और दादी को इनकार नहीं किया गया, मैं मंगनी तोड़ने का कैसे कहूँगा? उसके तरीके होते हैं, बस सोचना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। तुम सीरियस हो? यस। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारा एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। क्या कर रहे हैं? यस्सु पंजू नहीं तो मैं ये वेलकम कह रही थी आपको। क्या हो गया? वैसे भी क्या याद रखेंगे आप, एक ऐसी लड़की से पाला पड़ा है आपका। अहम खबर आपको देंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत ₹5.40। टीवी वालों को दिन दिहाड़े भी कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम चलाने चाहिए। चल निदा यासिर का शो लगा। अम्मा जरा मैं वो खबरें देख लूं। अच्छा अपने कमरे में जाके देखना। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, मैं जरा ऑफिस जा रही हूँ। कल मंगनी हुई है, तुझे यहाँ दफ्तर की पड़ी हुई है। इतनी जल्दी क्या है जुबैदा, 2-4 छुट्टियां ले लेनी थी। नहीं भाई, कोई जरूरी मीटिंग्स है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाह भाई वाह, आओ दूल्हे मियाँ। दूल्हे कौन? तुम दूल्हा। इस उम्र में मैं तो दूल्हा नहीं बन सकता। कहाँ की तैयारी है? वो मैं अपने दोस्त इकबाल को मिलने जा रहा हूँ दादी। अच्छा अच्छा। ओ इकबाल, वो तुम्हारा स्कूल के जमाने का फजूल सा दोस्त। अब्बा वो मेरा वाहिद दोस्त है, बाकी सब तो इधर उधर निकल गए। वो इसलिए इधर रह गया क्योंकि उसमें इधर उधर निकलने वाली कोई बात नहीं थी। तुम ये बातें छोड़ो, नाश्ता कर लो। आनिया ने आज स्पेशली तुम्हारे लिए पैनकेक्स बनाए हैं। पैनकेक्स? हैं? पैनकेक्स? वाह भाई वाह, बड़ी खातिरें हो रही हैं। क्या बात है। दादी मुझे भी ला देना, ला दे तो पैनकेक। अम्मा शुगर तुम याद करा दे हैं। ला। अच्छा हसीन, तुम आओ, आकर नाश्ता करो। चलो आ जाओ। जी। आनिया 2 डाल के लाना। आनी हंसनी आ गया है। आओ बेटा बैठो। जी थैंक यू। ये टेबल आनिया नहीं लगाई है, शी इज वेरी हाउस प्राउड। सारे घर के काम बहुत अच्छे कर लेती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप पैनकेक के साथ जूस लेंगे या चाय? मैं तो कॉफी पीता हूँ। अच्छा मैं कॉफी बना देती हूँ, लेकिन आपको ज्यादा कॉफी पीनी नहीं चाहिए। क्यों मम्मा? हाँ, didn't realize how caring you were. मैं जरा अम्मी को पैनकेक दे दूं। ये तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ मैं? तुम तो मेरी साइड पर हो। हम अब भी एक ही साइड पे हैं। ये कौन सी ऑफ साइड है? हमने डिसाइड किया था कि हम अफसरदा लगेंगे, मगर तुम तो फुल रजामंदी जाहिर कर रही हो। ये पैनकेक खाओ, बदतमीजी पर इसकी। क्या कर? Just be rude. Be rude. अरे क्या मतलब बदतमीजी? हाँ भाई, मुझे भी तो ट्राई कराओ कैसे बने। ये क्या पैनकेक है? पत्थर है तो यूं ही मेरा इतना टाइम जाया करा दिया आप लोगों ने। पत्थर? Whatever, I'm getting late for work. I better go. बात सुन, ये हम दोनों यहाँ गाड़ी में बैठ के जूस क्यों पी रहे हैं? किसी कैफे में मिल लेते। भाई तेरे भाई ने घर पे ये बहाना कराया है कि वो बच्चों के पैम्पर्स लेने जा रहा है।
तो वो रही पैम्पर्स की दुकान, फिर तूने कहा मिलना है, ये रहा तू। इसे कहते हैं पाकिस्तानी शौहर की फैमिली और सोशल लाइफ का हसीन इम्तिजाज। ये शादी के 13 साल बाद यूं होता है? ऐसा तो 3 साल बाद हो जाता है, 13 साल बाद तो बंदे को आदत हो जाती है और पता ही नहीं चलता। अच्छा, मैं तेरे से ये बातें करने नहीं आया। ओ हाँ, अच्छा सॉरी। अब क्या करना है, आगे क्या सोचा है? मुझे तो समझ नहीं आ रही यार, क्या करना है। मुझे ऐसा लगता है कि तुझे छुप के बिना किसी को बताए वापस ऑस्ट्रेलिया चले जाना चाहिए। क्या मोटर बोट पे बैठ के जाऊं? सारी दुनिया ने तो फ्लाइटें बंद की हुई हमारी। ओह, ये कोरोना को तो मैं भूल ही गया। मैं तो दुबई भी भाग के नहीं जा सकता, और अगर पाकिस्तान में रहा तो कहीं भी हूँ डीआईजी साहब ना मुझे बरामद करवा लेंगे। भाई, डीआईजी खालिद साहब से बच के रहें। याद है कॉलेज के जमाने में हमने क्लास बंक करके एक बार फ्रेंच बीच का प्रोग्राम बनाया था और तेरे अब्बा को पता चल गया। गए तो हम गाड़ी में थे शाएं शाएं, लेकिन वापस आना पड़ा पुलिस मोबाइल में, वो भी खड़े रह के। दिस इज नॉट फेयर यार। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये सब मसला खत्म कैसे होगा। आई विश कि मैं आनिया की तरह काम रह सकता। मुझे तो एक तेरी मंगेतर की समझ में नहीं आती है, पता नहीं क्यों अजीब सी बंदी है। अरे यार, उसके साथ भी जबरदस्ती मंगनी हुई है जिस तरह मेरे साथ हुई है, और अब वो भी मेरी तरह इस मसले से निकलना चाहती है। और क्या, मुझे पता है क्या लग। हेलो हेलो हेलो, हाँ जानी, मैं 6 दुकानें ढूंढी है, पैम्पर्स नहीं मिले बच्चों के। कसम से गाड़ी में हुई, देखो हॉर्न की आवाज आई। मैं गाड़ी चला रहा हूं, आगे से गाड़ी, ओ यार दो आगे से गाड़ी हटाओ भाई। हाँ बस ठीक है, मैं अभी पहुंचा, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। पहुंचा। तू निकल, बाद में बात करेंगे। बाद में तो अपनी बीवी से कितना डरता है? वो जितना मौत के फरिश्ते डरता हूँ, तू जा अभी जा, बाद में बात कर। जल्दी दरवाजा बंद करी, बीवी की कॉल आ गई, जल्दी बंद करी। मेरी शादी के चक्कर में मेरी तलाक हो जाती। आपके सामने मामा, मैं 1.5 घंटे से किचन में बिजी थी। आई नो बेटा। पर इसमें से आधा वक्त तो आप मोबाइल पे ही बिजी होंगी। जी नहीं। अच्छा, छोड़ दो ना इस बात को। नहीं मामा, मुझे इतनी इंसल्ट महसूस हुई है। आपने देखा नहीं किस तरह रूडली जाके उन्होंने मुझसे बात की है। हो सकता है वो जल्दी में हो, छुट्टियों पे आए हैं। किस बात की जल्दी? अभी से इतनी possessiveness। मामा, इसको चुप करा ले आप प्लीज। रिता, अम्मी, मैं तो बाजी के लिए बोल रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ मामा, आपके कहने पे मैंने मंगनी तो कर ली, लेकिन अगर आगे जाके भी मैंने सारी जिंदगी इस तरह की रूड इंसान के साथ गुजारनी है तो मुझे भी बता दे आप, ताकि मैं अपनी ख्वाहिशों का, अपनी अरमानों का, अपने ख्वाबों का भी गला घोटना शुरू कर दूं। अब इतना ओवर ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है। कह सकती हैं आप, गुजरी तो मुझ पे है ना। आनी, क्या है? बाद में हार्ट फील ना हो जाए, मोबाइल यहीं भूल रही हो, साथ दीदी जाओ। I know baby, but please try to understand. I'm not understanding anything. You just went for 5 days. I know. Listen, Husni, you clearly told me that your daddy's gonna die in 1 or 2 days. And then there's gonna be calls. That's after 4 days. And then you're flying back. I know, but then Dadi was fine. So if she's fine, you fly back. But what if I take off for there and Dadi takes off from here? Listen, there are no flights out of Pakistan right now. What? Okay. हसनी, Got to go. Okay, bye. Pakistani Wi-Fi issues. Okay, bye. किससे बातें कर रहे थे? वो ऑफिस के अंदर होता है चार्ली, उससे। ऑफिस का दोस्त है तो उससे इतनी सरगोशियों में क्यों बात कर रहे थे तुम? आप बताएं क्यों? मैंने तुमसे पूछा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप गेस करें। हसनी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं वैसे ही आहिस्ता बोल रहा था ताकि लोग डिस्टर्ब ना हो। डिस्टर्ब तो तुमने कर दिया। जुबैदा ने बुलाया था मुझे। सुबह आनिया से कितनी रूडली बात की है तुमने। बहुत डिस्टर्ब है वो। उसने मुझे खुद कहा था। क्या? कि पैनकेक्स खा लें। और तुम बदतमीजों की तरह खाए बगैर वापस आ गए। तुम्हें कुछ एहसास भी है बच्ची ने कितनी मेहनत की थी? अम्मी, लेकिन मैं अब क्या? देखो हसनी, माना तुम मंगनी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब हो गई है ना तो उसे एक्सेप्ट करो। आनिया तुम्हारी होने वाली बीवी है। अरे भाई, उसके साथ बिहेव करो, वरना अगली बार तुम्हारे कमरे में मैं नहीं, तुम्हारे अब्बा आएंगे। लेकिन
ये क्यों कॉल कर रही है? हेलो, कहाँ हैं आप? मैं इस वक्त बात नहीं कर सकता। क्यों, बाथरूम में है? नहीं, बाथरूम में नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से इतनी बेइज्जती हुई है इस वक्त मेरी। अच्छा, मैं कह रही थी कल को जो प्लान है। एक्सक्यूज मी, बंदा वजह ही पूछ लेता है। ओह गॉड, जी बताएं, क्यों बेइज्जती हुई आपकी? तुम्हारे साथ सुबह रूडली बोलने की वजह से अम्मी ने अभी इतनी मेरी बेइज्जती की है। तुमने क्यों कहा था मुझे सब कहने के लिए? क्योंकि हम अगर मंगनी के बाद भी खुश नजर आए तो इस मंगनी से जान छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस तरह सिर्फ मैं अकेला विलन लगूंगा। देखिए, आपको कुछ नहीं पता, जस्ट लेट मी हैंडल इट। एक डांट नहीं खा सकते आप? खैर, एनीवेज, कल सुबह मेरी बे आएगी, हमने उसके साथ लंच पे जाना है। ओके? बाय, लेग बाय या बाय बाय? बे मतलब बिफोर एनीवन एल्स, मेरी बेस्ट फ्रेंड तूबा। मैंने अम्मी से पूछ लिया, आप बस तैयार रहिएगा, ठीक है? हेलो। अरे यार, जब शादी मैंने नहीं करनी ना उसने करनी है, तो मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड से क्यों मिला रही है? हाँ भाई, किधर की तैयारी है? वो वैसे ही मैं जरा बाहर जा रहा था। वैसे ही बाहर जा रहे हो या आनिया की सहेलियों को खाने पर लेकर जा रहे हो? जी वही। घबराने की जरूरत नहीं है यंग मैन। तुम्हें देखकर मुझे अपना वक्त याद आ गया। मैं जब तुम्हारी अम्मी को और उनकी सहेलियों को पहली बार लंच पर लेकर गया और जाते ही मुझे अपनी गलती का एहसास मतलब अपनी खुशकिस्मती का एहसास हुआ कि मैं कितना लकी हूं। ये लो। ये किस लिए? मेरी गाड़ी पे जाओ। अब्बा, मैं दूसरी गाड़ी पे चला जाता हूँ। मेरी गाड़ी बड़ी है, नई है, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। अब्बा, ऑस्ट्रेलिया में तो मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, हर वक्त सबवे में फिर रहा होता हूँ। ऐसे झूठे इमेज का क्या फायदा? इस झूठे इमेज का बहुत फायदा है। ये छिछोरपने इसी उम्र में तो अच्छे लगते हैं। और खबरदार, अगर उसकी सहेलियों के सामने सच की सीरी देवी बनने की कोशिश की तुमने। सीरी देवी? हाँ, वो रात केबल पे उसी की फिल्म चल रही थी तो वही मैंने कह दिया। ओके। हाँ, और एक मिनट रुको। टेक दिस, ये लो। 1000 रुपए का क्या करूं? बिल कौन देगा? तुम देना, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अब्बा, समोसे नहीं खिलाने, प्रॉपर खाना है। ओके ओके ओके, फिर कार्ड ले जाओ, खाना खिलाओ, लेकिन थोड़ा एहतियात से, राइट? ओके, बेस्ट ऑफ लक। तो आप हसीन हैं। ज्यादा फ्लर्ट ना करो। अरे उनका नाम ही हसीन है तो मैं क्या करूं? आप मुझे हंसनी कह सकती हैं। हंसनी भाई। हो जेलस? मैं जेलस नहीं हो रही, तुम ज्यादा शौकी हो रही हो। अरे तो तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हें कौन सा इनसे शादी करनी है? तुमने इनको ही बता दिया? इसकी खैर है। आप मेरी फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल होम्योपैथिक दवाई की तरह हूं। लेकिन प्राइवेसी भी कोई चीज होती है। अरे सोशल मीडिया के दौर में कौन सी प्राइवेसी? जो कुछ है कैमरे को दिखा दें। इसी बात पे सेल्फी होता है। सेल्फी? नाउ मैं कहती हूं। मैं गाड़ी चला रहा हूँ। आप चलाएं गाड़ी चलाएं। थोड़ा इधर से ना, ये वाला एंगल अच्छा है। भाई पहले ही बता दें अगर पैसों का कोई मसला है, मैं कोई सस्ती चीज ऑर्डर कर लूं। अरे डॉलर्स में कमाते हैं, दिल खोल के ऑर्डर करो। ओह, मैं तो भूल ही गई। क्या हुआ? डिजाइनर से कपड़े उठाने थे मैंने पूरे 2 बजे। हाँ, तो चल के ले आते हैं। नहीं, आप बैठे बस पास में, मैं खुद लेके आ जाऊंगी। नहीं, लेकिन नहीं, आपको तो खा नहीं जाएगी, डोंट वरी। जाओ जाओ, टेक योर टाइम। ओके, फिर मैं आती हूँ। ओके बाय। हेलो वहाब, गाड़ी कहाँ पार्क की है? ओके, आई एम कमिंग। से आप बिल्कुल बात नहीं करते? खाते हुए बात नहीं करते ना। हाउ क्यूट। वैसे आनिया बता रही थी कि जिंदगी में कोई ऑस्ट्रेलियन गोरी भी है। वैसे ये गोरी लड़कियों में ऐसा क्या होता है जो हम में नहीं होता? और मैं तो ऑफ शोल्डर भी बन सकती हूँ। आनिया नहीं आई अभी तक तो। अरे आपके सामने जानिया बैठी है, आपको आनिया की पड़ी है? जानिया? जान की जमा। जान की जमा जाने होती हैं।
मैं आपको बता रही हूँ, आप आनिया का पीछा छोड़ें और मुझ पर फोकस करें। इंस्टाग्राम पे ना मेरे उससे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और मेरे 2 टिकटॉक्स भी अभी रिसेंटली वायरल हुए और मुझे ऑस्ट्रेलिया में रहने में कोई एतराज़ नहीं है। आई तो जस्ट लव बाकू। बाकू अजरबैजान में, ऑस्ट्रेलिया में नहीं। अरे कहीं भी हो मैं रह लूँगी। लेकिन देखें, आप आनिया की बेस्ट फ्रेंड हैं। अरे तो क्या हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी आपने तो मंगनी तोड़ देनी है। आप क्या कर रही हैं? ये बात सुने, मैं किसी रक्षा के नीचे आ जाऊंगा लेकिन आपसे शादी नहीं करूंगा। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस हो गए। आनिया है ना, उसको बता देना कि मैं चला गया हूँ। मेरी तौबा है। तौबा नहीं तूबा है। ये ले खाने के पैसे, बल्कि रुके, ज्यादा हो गए थे खाने के पैसे। अरे वाओ, अमेजिंग, कितनी नेचुरल एक्टिंग करते हैं ना। मैं भी, मुझे लगा बिल्कुल नेचुरल है। ये टिकटॉक तो ना मेरा कंफर्म हिट होगा। मेरा टिकटॉक फॉलो करते हैं आप लोग? फॉलो करें, अभी देखिएगा। ओह माय गॉड, अमेजिंग एक्टर, ही इज अमेजिंग। ओह अभी अपलोड करती हूँ। ओह माय गॉड, इतनी नेचुरल एक्टिंग। उठा क्यों नहीं रही मेरी कॉल? कॉल ही काट दी। यार वो लड़की पागल थी। ओ भाई तुझे तो खुश होना चाहिए यार, तू अभी तक डिमांड में है, वरना शादी के 13 साल बाद तो बंदे को तंदूर वाला भी मुंह नहीं लगाता। ओ भाई जल्दी कर दें। ये हम तंदूर पे क्यों मिल रहे हैं? तंदूर पे इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि मुलाजिम गया हुआ है छुट्टी पे, बीवी ने रोटी बनाने से कर दिया मना, और तुझे भी मिलना था तो तंदूर का बहाना करके मैं निकला हूं। इसे कहते हैं एक तीर से 3 शिकार। कैसा? बहुत फजूल। एक तो पहले ये मंगनी का अजाब खत्म नहीं हो रहा और तुझे मिलके ना मजीद डिप्रेशन हो जाता है। ओ भाई तू आगे की फिक्र मत कर, सिर्फ मंगनी तोड़ने पे फोकस कर। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आनिया का प्लान क्या है, और वो लड़का कौन होगा? कोई कुलीग होगा, कोई दोस्त होगा। भाई मेरी बारी कब आई? तो यार मुझे मैसेज करके कम से कम बता देती, या फिर मेरी कॉल काटने की क्या जरूरत थी? तेरी कॉल, मैं ये कॉल नहीं काट सकता। हाँ जानू मैं आ गया हूँ, मैंने रोटी गरम गरम ले ली है, मैं बस तंदूर से रोटी निकाल के जा रहा हूँ। बस तुम्हें ऐसा लगेगा मैंने अपने हाथ से बनाई है। हाँ तुम फिक्र ही ना करो, बस मैं लेकर आया, अभी लेकर आया। चल मैं निकला, ठीक है? मेरे मसले का क्या करना है? ओ भाई मेरे एक फूफा जी जो है ना, वो कहा करते थे जब कोई मसला हल ना हो रहा हो ना तो उस मसले को उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। मसला खुद को इग्नोर्ड फील करता है और खुद ब खुद अपना हल बता देता है। तेरे फूफा कहाँ है? फौत हो गए। बनता भी था। मेरा निकलना भी बनता है अभी, वरना बीवी मुझे भी फौत कर देगी। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या बदतमीजी की है तुमने? आपने खुद दी थी अपनी गाड़ी, मैं तो कह रहा था मैं अपनी गाड़ी ले जाता हूँ। मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। बात सुन, तू आनिया को अकेला रेस्टोरेंट में छोड़कर निकल गया था। क्या? लेकिन मेरी मंगेतर है वो, इतनी गर्मी में अकेली घर आई है। उसने आपको ये बताया कि मैं वहां से क्यों गया था? आगे से जवाब मत दो। अब्बा अगर मैं बोलूंगा नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कैसे होगी? मिसअंडरस्टैंडिंग तो तू क्लियर कर। कल तूने उसके पैनकेक्स नहीं खाए हैं, धुतकार दिया। बात सुन, तेरे होने वाली बीवी है वो, जितनी जल्दी तू अपना रवैया बदल ले अच्छा होगा, वरना देख कुछ कह नहीं सकता। अम्मा प्लीज, अम्मा आप स्ट्रेस न लें प्लीज, अम्मा स्ट्रेस न लें। ये मेरी जान ले ले, हैं? सुन रहे हो ना? चल जाओ यहाँ से, फौरन चले जाओ। अम्मा प्लीज आप स्ट्रेस न लें, ठीक है? गिरा हुआ कुछ? हल हो गया। करे कोई भरे कोई, यहाँ पे ये अच्छी मुसीबत। बात सुनो छोटी, बहन का है? पहली बात तो ये है कि मेरा नाम छोटी नहीं रिदा है, और दूसरी बात ये है कि आनी ऊपर छत पे है। ना करे ऊपर छत से नीचे छलांग मार दे। वो छलांग मारती नहीं है, वो छलांग लगवाती है। मतलब? अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। जो भी, मैं खुद ही बात करता हूँ। तुम्हें पता नहीं मेरी कितनी बेइज्जती हुई उसकी वजह से। ओह, जस्ट अ टिप फॉर यू, खामोशी से चुप करके जाएंगे तो आप जिंदगी के और भी राज खोल सकते हैं। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। देखो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है हैंडल करना, मैं रोज रोज नहीं निकल सकती। हाँ लेकिन ऐसे कैसे? मेरे पीछे?
ये तो वो लड़का है जिसके साथ आज तुम जूस पी रही थी। कौन लड़का? ये जिसे तुम फोन में बात कर रही थी। क्या बात कर रहे हैं आप? ये तूबा से बात कर रही थी मैं। तूबा का तो नाम ना लेना, तुम्हें पता उसने मेरे साथ क्या किया? मुझे बताया उसने, आप उसके साथ फ्लर्ट कर रहे थे। शर्म नहीं आई आपको? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं फ्लर्ट कर रहा था उसके साथ। बात सुनो, मैंने छत से नीचे छलांग मार देनी गुस्से में। वो छलांग मारती नहीं है, वो छलांग लगवाती है। एक मिनट। क्या? BFF से मिलाने का प्लान तुम्हारा, वहां से गायब हुई तुम। फ्लर्ट किया तुम्हारी फ्रेंड ने, कॉल मेरी कैंसिल की तुमने, घर पहुंच के बेइज्जती की सबने मेरी। सब समझ गया, ये सब तुम्हारा प्लान था। ताकि क्या? तुम ये मंगनी क्यों नहीं करना चाहती? आपके लिए, ताकि आपकी उस चार्ली से शादी हो जाए। ना जी ना, मैं नहीं मानूंगा कि तुम ये इसलिए कर रही हो। मुझे सब समझ आ गई है, ये सब तुम्हारा प्लान है ताकि तुम इस वीडियो कॉल वाले से शादी कर सको। और तुम्हारा प्लान ये था कि मैं पूरे घर वालों के सामने गंदा हूँ ताकि तुम आखिर में कह सको मैं तो मंगनी करने के बाद शादी करने को तैयार थी, लेकिन हंसने ही नहीं माना। This is preposterous. I don't need to dissemble in this truth just because you're lying, okay? नेटफ्लिक्स पे सबटाइटल में इंग्लिश फिल्में देखने से फर्क नहीं पड़ता। Whatever. तो फिर ठीक है, मैं जाके ना अब्बा जी को बताता हूँ, वो खुद ही पता करा लेंगे कि कौन उनकी होने वाली बहू से इस तरह वीडियो कॉल्स कर रहा है और उसको छुप छुप के मिल रहा है। मुझसे कुछ कहा क्या? मैं पिछले 4 साल से इंतजार कर रही हूँ कि आप एक्टर बने तो शायद मैं मामा को बता सकूँ। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे शादी के बाद इंसान एक्टिंग भूल जाता है, बल्कि शादी के बाद तो और एक्टिंग करनी पड़ती है। वहाब सिर्फ एक्टर नहीं बनना चाहता, वो एक सुपरस्टार बनना चाहता है, हार्ट थ्रो बनना चाहता है। अगर उसकी शादी होगी तो ना तो सिर्फ उसका फैन क्लब डैमेज होगा, बल्कि शायद मामा भी एक सिर्फ एक्टर को दामाद के तौर पे एक्सेप्ट ना करें। I'm sorry मैंने आपको पहले नहीं बताया। I was being selfish। मैं समझ रही थी कि अगर मंगनी टूटने का ब्लेम आप पे आ जाता है तो मैं एक विक्टिमाइज बंदी की तरह एक्टिंग करूंगी और शायद मामा भी वहां पे मान जाए। I understand। ना पता नहीं मेरा क्या होगा। ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि अब मैं और तुम दोनों एक ही पेज पर हैं। देखो, हम दोनों किसी और से प्यार करते हैं और किसी और से शादी करना चाहते हैं। अब हमें सिर्फ इस मंगनी को तोड़ना है। As if it's that easy। Well, not really। मगर ट्राई तो करना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। So, deal? Deal। आपने बुलाया अम्मा? बात सुनो। हमने सोचा है। क्यों? आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, उस पर आप सोचने भी लगी? क्योंकि अगर तुम लोगों पे छोड़ दिया ना तो मेरे खानदान का शिराजा बिखर जाएगा। शिराजा तुम लोग के किसी कजन का नाम है क्या? कहा भी था कि उर्दू स्पीकिंग वाली से शादी करना, तू बस सिर्फ स्पीकिंग वाली ले आया। अम्मा आप ये बात छोड़ें, आप ये बताएं आप क्या कहना चाह रही थी? मैंने फैसला किया है कि हसीन और आनिया की शादी 10 दिन के बाद होगी। 10 दिन? क्या? जो हालात चल रहे हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी देर इंतजार कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले मैं इस घर में एक खुशी तो देख लूँ। लेकिन अम्मा वो खुशी तो आपने देखी, मतलब मेरी शादी तो हुई थी ना। बेटे मैं कोई लिखवा के तो नहीं लाई थी ना कि सारी खुशियां सिर्फ पिछली सदी में ही देखनी है। बस तुम लोग तैयारी शुरू कर दो। जी जी अम्मा। 10 दिन बाद मतलब 16 तारीख को? लेकिन शादी कितनी जल्दी किया माम? आनी, शादी 10 दिन बाद हुई, अगले साल होनी तो है ना, हो जाएगी। फर्क पड़ता है अम्मी, मैं अभी शादी के लिए मेंटली रेडी नहीं हूँ। मेरे लाल, अभी शादी कर लो, वरना जिस स्पीड से तुम जा रहे हो ना, अभी तो सिर्फ 40 बाल सफेद हैं, अगले साल तक 400 हो जाएंगे। So mean अम्मी, #white hair matter।
लेकिन मामा इतनी जल्दी तैयारी कैसे करूंगी मैं? कोरोना वेडिंग आनिया 40-50 लोगों से ज्यादा नहीं होंगे। हमने क्या तैयारी करनी है? नहीं, एक सेकेंड, मेरे भी कुछ ख्वाब है। आई वॉन्ट टू ड्रेस अप एज अ ब्राइड, आई वॉन्ट टू हैव अ फोटोशूट, आई वॉन्ट टू गो टू द पार्लर। व्हाट डू यू मीन? बेटा SOPs वाली शादी होगी। एक दफा मास्क पहन लोगी ना तो ना ब्राइड नजर आएगी ना उसका मेकअप। That's not fair. अम्मा इतनी जल्दी हमें शादी हॉल कहाँ से मिलेगा? तुम्हारे अब्बा ने बात कर ली है। इतने लोगों को हम इतनी जल्दी इनवाइट कैसे करेंगे? तुम्हारे अब्बा ने व्हाट्सएप पर अभी से शादी मुबारक वाला मैसेज लिखना शुरू कर दिया। अरे मुझे इतनी जल्दी शेरवानी कौन सी कर देगा? अब्बा कह रहे थे कि उनकी वलीमे वाली ऑल्टर करवा लेना। तो फिर शादी भी अब्बा की करवा दें। मनहूस अपने बाप को इस उम्र में इतनी बड़ी खुशखबरी देकर मार डालेगा क्या? मंगनी से जान नहीं छूट रही और ये शादी आ गई है। दादी तो हमारे पीछे ऐसे पड़ी हैं जैसे दुनिया के पीछे कोरोना पड़ा हुआ है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कैसे बचूंगा। क्या यार, आप आदमियों की ऐसी बातें कर रहे हैं। हेलो, मैन हूँ, आयरन मैन नहीं, और मुझे कुछ नजर आ रहा आगे। मुझे तो बस वहाब, वहाब, आनिया तुम यहाँ कहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यार मेरी कल शूट है तो 2 जैकेट्स लेने आया हूँ। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो भाई प्लीज नो सेल्फीज यार, प्लीज यार। नहीं नहीं, ये मेरे साथ है, ही इज माय कजिन। अच्छा वहाब, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। आनिया प्लीज दूर हो जाओ थोड़ा सा, किसी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो इंस्टाग्राम पे तस्वीर लीक हो जाएगी। और अपने इंस्टाग्राम के मुताबिक मैं इस वक्त इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल में स्क्रिप्ट मीटिंग है। लेकिन आप तो यहाँ हैं। मेरी जान लॉजिक नहीं चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए। वहाब अहमद ऑफिशियल, सिंगल और बड़े एफ के साथ। Okay, Wahab, but I really need to talk to you about something very, very important. आओ मैं सर, आओ। आरिफ तू मेरा मैनेजर है यार, तुझे कुछ बड़ा और डिफरेंट सोचना पड़ेगा। एड्स और कमर्शियल की दुनिया में भाई का नाम बनाना है। फाद मुस्तफा को देख, प्रॉपर्टी, कोल्ड ड्रिंक, साबुन, बाथरूम क्लीनर, हर जगह तो वो पहुंच गए। कुछ नई चीज टारगेट करनी पड़ेगी। तो तू लोटा और वाइपर ढूंढ, भाई बेच के दिखाएगा ना। अरे पाकिस्तान में ऐसा कौन सा घर है जहां ये दोनों चीजें नहीं होती है? मानता है ना? फिर चल लग जा, शाबाश। सॉरी गाइस, आई एम अ वर्कहॉलिक। I know. अच्छा सुनो, तुम्हें मेरे में कोई चेंज नजर आ रहा है? नहीं, क्यों? I knew it. I knew it. 2 इंजेक्शंस लगवाए बोटॉक्स के मैंने यहाँ पे। ये जो डॉक्टर सस्ते वाले होते हैं ना, पता चल जाता है इनसे। तुमने बोटॉक्स क्यों करवाए? बेबी भूल गई तुम? कल मैं नबील कुरैशी से मिला था जिम में यार, मुझे उससे वाइब आ रही थी जैसे ही इज लुकिंग फॉर अ न्यू फेस। एक दफा चांस मिल जाए तो ये फवाद खान और शहजाद मुनव्वर क्या बेचते हैं? मैं पाकिस्तान को दिखाऊंगा चॉकलेट हीरो। यार प्लीज मेरी जान, अभी सेल्फीज नहीं यार, कोई प्राइवेसी नहीं है, प्लीज यार बात सर में आधा बात। मेरे घर वाले 10 दिन में मेरी शादी कर रहे हैं। क्या? किससे? जिससे मेरी मंगनी हुई थी। अरे कौन? हम दिल दे चुके सनम। जी तू तो अजय देवगन निकला यार। माना कि नाक थोड़ी बड़ी है लेकिन इतने भी बुरे हालात नहीं। बात नाक की नहीं, सिचुएशन की है। तू देवगन, ये ऐश्वर्या राय और मैं सलमान खान। अबे क्या बेचता है फिरोज खान? तुम क्या बोल रहे हो वहाब? यही कि हमारा मिलन अब दूर नहीं है। तुम 4 साल से यही बात कर रहे हो। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती, मेरे पास सिर्फ 8-9 दिन बाकी हैं। अरे 8-9 दिन में तो हुकूमतें बन जाती है, हमें तो सिर्फ एक शादी बनानी है। और वो मेरी इनके साथ बन जानी है। प्लीज अपने माँ बाप से बात करो। प्लीज समझने की कोशिश करो। अगर मेरी शादी की खबर इस वक्त लीक हो जाती है ना, मेरा फैन क्लब क्रैश हो जाएगा बिल्कुल। इस वक्त मेरा और बिलाल अब्बास का सिंगल गाइस की दुनिया में बड़ा सख्त मुकाबला चल रहा है। और अगर मैं ना रही ना तो जाके शादी भी बिलाल अशरफ से कर लेना, ठीक है? अशरफ नहीं, अब्बास। Whatever. अरे मेरी जान प्लीज मैनेज कर लेना इसको यार। जी थोड़ी जज्बाती हुई है लेकिन भाई मैनेज कर ले यार। हाँ यार, मानना पड़ेगा तुम्हारी चॉइस वैसे बहुत आला है। हाँ? गुड लुकिंग आदमी, ये तो बिल्कुल देखने में हीरो लगता है।
अच्छा ना, क्या हो गया? चेहरा वो बेचारा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हम उसे इस तरह मिल जाएंगे, इसलिए कंफ्यूज हो गया। इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है? मेरी शादी हो रही है, he has to do something. And he will do something. उसको थोड़ा टाइम तो दो। I know. अच्छा ना। सॉरी। Okay. ये बात सुन, हम मस्जिद के बाहर क्यों मिल रहे हैं? और बीवी से कहा था नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तो 3000 स्टेप्स भी पूरे हो गए, नमाज भी पढ़ ली, तुझसे भी मिल लिया, अल्लाह भी राजी, बीवी भी राजी। अगर किसी दिन वाकई मेरी शादी हुई तो तू क्या बहाना करके आएगा? गाड़ी के दोनों टायर्स पंचर हैं, ये वाला बहाना तेरे भाई ने बचा के रखा है। ये बता, मेरे मसले का क्या करना है? तेरे मसले का मुझे ऐसा लगता है कि तुझे अब अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि एक बीवी तेरी होनी है पाकिस्तान में और एक होनी है ऑस्ट्रेलिया में। अगर मस्जिद से ना निकले होते ना अभी, तो यकीन कर मैं तेरा गला दबाया था। यार सीरियसली बताइए, किस तरह खत्म होगा इशू? फिर तो भाई एक ही हल है, सिंपल सा, तुम दोनों मिलके घर वालों को इतना परेशान करो कि वो खुद हाथ जोड़ के कहें ये शादी नहीं हो सकती। ओ भी हाँ जानी, नमाज, अल्लाह की कसम नमाज पढ़ रहा था यार मैं, सेल्फी भेजो तुम्हें। मामा, मेरी शादी का ड्रेस गोल्डन होगा। ठीक है बेटा, व्हाटएवर यू वांट। और अपने होने वाले दामाद को बता दीजिएगा कि उसको मेरे ड्रेस के मुताबिक मैचिंग सूट पहनना पड़ेगा, ठीक है? तो क्या हसीन गोल्डन जोड़ा पहनेगा? आई गेस। तो फिर शादी भी AMI गोल्ड की दुकान में रख लेते हैं, सब मैचिंग होगा। वैसे अब्बा, आपके पर्दे चेंज होने वाले हैं। क्यों, क्या ठीक नहीं लग रहा है? नहीं, खैर ठीक है, क्या चेंज कराने, अब जब घर ही चेंज हो जाएगा तो पर्दों का क्या करना। क्या मतलब घर चेंज हो जाना? नहीं, वो आनिया कह रही थी कि थोड़े अरसे बाद दादी तो होंगी नहीं, तो फिर इस घर को हम बेच देंगे, हम दोनों अपना हिस्सा लेंगे और हम लोग तो ऑस्ट्रेलिया में बड़ा घर बनाएंगे ना। और जो इस घर में रहते हैं वो कहाँ जाएंगे? वो उनका मसला है, हमारा नहीं। क्या? आनिया ने कहा है ऐसा। ये सब कुछ तुम्हें आनिया ने कहा है? वो आपको पता तो है ये आजकल की जनरेशन और इन लड़कियों का क्या यार। मामी, मैं ये वाला सेट नहीं पहनना चाहती, ये थोड़ा पुराना नहीं लग रहा डिजाइन। तो ठीक है बेटा, तुम अपने लिए कुछ और सिलेक्ट कर लो। रियली मामू? हाँ हाँ श्योर। भाई क्यों खालदा? हाँ वैसे तो ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे आनिया की मर्जी। तो फिर ठीक है, तैयब ज्वेलर्स पे मेरा सेट पड़ा है, प्लीज उठवा लीजिएगा आप। ठीक है, मैं उठवा लूंगी। है कितने का? 48 लाख होंगी, नॉट दैट बैड। 48 लाख का? जी, मैंने 2 लाख का डिस्काउंट भी लिया। इट्स सो ब्यूटीफुल, आई कांट टेल यू। ओके। खालदा जरा मेरी ब्लड प्रेशर की दवा लाना। 48। तो तुमने 2 लाख रुपए कम क्यों करवाया बेटा? बहुत ज्यादा लग रहा था। 50 इज अ बिग नंबर, यू नो। नो? हाँ नहीं, 48 जरा कम है। अपने अपने फैमिली वाले हो गए। अब ऑपोजिट पार्टी पर हमला। हसीन बेटा, ये लिस्ट। फूफा, वो तो मैं और अम्मी वैसे ही बात कर रहे थे। यू नो, अभी तक मैं ऑस्ट्रेलिया में बैचलर लाइफ गुजार रहा था। अब आनिया आएगी तो घर में कुछ चेंजेस आएंगी, घर को भरना होगा। सो हाँ लेकिन तो बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं हो जाएगा? तो आपके लिए क्या मसला है? क्या मतलब? अम्मी बता रही थी कि आपको दादी ने इतना जेवर दिया हुआ है, सो दिस प्रोबब्ली बी लुकिंग लाइक पीनट्स टू यू। अब एक मिनट, भाभी की नजर अब मेरी ज्वेलरी पर है। नो, मैं ये नहीं पहन सकता। लेकिन मेरे जोड़े के साथ तो यही मैच होता है। मैं सुल्तान गोल्डन का बच्चा बन के स्टेज पे नहीं बैठ सकता। क्यों अम्मी? हाँ, लग तो लाउड ही रही है। इतनी लाउड लग रही है तो खुद जोड़ा सिलेक्ट करके दिलवा दे। हाँ, अगर शादी के सेट से नियत नहीं भरी तो जोड़ा भी हम पर ही डाल दो। वो सेट उस लिस्ट के सामने कुछ नहीं है जिसकी आड़ में आप मेरी ज्वेलरी पर नजर लगाकर बैठी हुई हैं। क्या क्या कहा तुमने? देखिए भाभी, माना कि मैं लड़की की माँ हूँ, लेकिन हद होती है हर बात की। सुन रहे हो तुम?
ओ गॉड, हमें इतनी बेइज्जती। अरे आप क्या बोलते हैं, खुद कपड़े पहनने का ढंग नहीं और मेरी चॉइस को लाउड कह रहे हैं आप। बेटा तुम तो बात ही ना करो, तुम्हारे दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है उसका भी पता चल गया हमें। यानी हमारे घर से हमें बेदखल। मेरा प्लान? हाँ, इतना बड़ा इल्जाम? अम्मी सुन रही है इस झूठ को आप? तुमने मेरे माँ बाप को झूठा कहा, मैं लानत भेजता हूँ इस शादी पे। मेरी भी जूती करती है तुमसे शादी। दिस इज इट। सब खामोश। लेकिन अम्मा चप्पल। नहीं अम्मा, आप बात कीजिए आप। तुम्हें लिस्ट किसने कही? किसने बताया था लिस्ट के बारे में? हसीन ने कहा था कि भाभी ने कहा। और तुम्हें सेट के बारे में किसने कहा? आनिया ने कहा था। ठीक है, अब ना कोई लिस्ट होगी, ना कोई सेट और ना कोई जोड़ा। लेकिन अम्मा बस, ना कोई और तैयारी होगी। और खालिद, तुम निकाह का बंदोबस्त करो जी। और परसों सादगी से निकाह हो जाएगा। लेकिन चुप रहो तुम दोनों। चुप, अब्बा का फैसला है, चुप रहो तुम दोनों। ठीक हो जाएगा। आइए। और हाँ, जी। तुम दोनों फैसला कर लो, ये मेरी ख्वाहिश पूरी करनी है कि नहीं। चलिए। इकबाल, बात तो सुन ले एक बार यार। बात सुन, बाथरूम का बहाना करके साइड पे हो जाना यार। इकबाल, इकबाल, हेलो। क्या हुआ? बंद कर दिया डरपोक कहीं का। तो अब क्या होगा? सोच रहा हूँ यार। लेकिन आपने तो कहा था कि ये आपस में लड़ाई वाला प्लान कामयाब होगा। अरे हो जाना था यार, अगर 3-4 दिन और चलता। लेकिन ये दादी ने बीच में परसों निकाह वाली बात करके ना सारा सत्यानाश कर दिया। और ये चार्ली को बार बार कॉल कर रही है। उठा लेना। अबे यार, ये क्या तस्वीरें भेज रही है? What the? मंगनी की तस्वीर इसके पास कहां से आई? ये तो मामू ने 2 दिन पहले फेसबुक पे लगाई थी ना। तो मुझे बताया क्यों नहीं? तो मुझे क्या पता कि आपकी फेसबुक पे चार्ली है। मेरी फेसबुक तो वहाब नहीं है। मेरे अब्बा तस्वीर लगानी थी तो मुझे टैग करने की क्या जरूरत थी? मैं क्या कहूँगा चार्ली? हेलो बेबी प्लीज सुनो, बेबी लिसनो, बेबी प्लीज लिसन, बेबी। परसों तो 7th है ना? परसों क्या है? हाँ, परसों मेरा एक शूट है जूतों के ब्रांड के साथ। वहाब, परसों मेरी शादी है। तुम सुन भी रहे मैं क्या कह रही हूँ पिछले 15 मिनट से? आई नो बेबी, तुम 15 मिनट से रो रही हो, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? एक काम करो, तुम घर से भाग जाओ, मैं तुम्हारे एक अच्छे होटल में स्टे करा देता हूँ ना यार। तुम पागल तो नहीं हो? कब तक मैं होटल में रहूंगी? जब तक तुम्हारे घर वालों के सर से शादी का भूत खत्म नहीं हो जाता तब तक। स्टॉप इट वहाब। तुम मुझे साफ साफ बताओ, अपने घर वालों से बात कर रहे हो या नहीं? यू नीड टू टॉक टू माई फैमिली। बेबी यार, आंसर मी। बेबी आई एम सॉरी यार, लेकिन मैं इस वक्त। गो टू हेल। हेलो, हाय। क्या हुआ? ऑल ओके? चार्ली ने मेरे से ब्रेकअप कर लिया। ओह, शायद गुस्से में होगी। सीरियस थी, कह रही थी मुझे पहले पता था कि तुम शादी नहीं करोगे, तुम पाकिस्तानी यू टर्न के माहिर होते हो। आउच। मेरा तो सब कुछ ही खत्म हो गया। आनी, अम्मी आपको बुला रही हैं। अच्छा मैं आ रही हूँ। तो हम हनीमून के बाद कहाँ जाएंगे? ओह प्लीज, मेरे सामने एक्टिंग मत करें। एक्सक्यूज मी? इट्स सो ऑब्वियस कि आप दोनों ये शादी नहीं करना चाहते। मैं कब से आप दोनों की ये चाइल्डिश हरकतें में ड्रामे देख रही हूँ कि किसी तरह शादी रुक जाए। रिदा, तमीज़ में रहो। आप दोनों की ये जो तमीज़ की डेफिनेशन है ना,
इसी वजह से आप लोग यहाँ मुंह लटकाए और हेल्पलेस बैठे हैं। जो एक काम करना था वो नहीं किया। और वो क्या काम है? वो ये कि बिल्ली के गले में घंटी कौन डालेगा। तुम मुझे बिल्ली कह रही हो? Oh God, mediocre minds. फिजा ने बिल्कुल सही कहा। बिल्ली के गले में घंटी डालने का वक्त आ गया। मतलब? मेरी मोहब्बत का तो बेड़ा गर्क हो गया, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत को बचा जाऊंगा। एक काम करो, सब घर वालों को इकट्ठा करके लिविंग रूम में आओ। मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। सबको यहाँ ला के क्यों बिठा दिया? हाँ क्या है, कोई सरप्राइज बर्थडे है? बस 1 मिनट मामू, बात क्या है बताओ तो। इस बात का जवाब मैं दूंगा। आप ये क्या कर रहे हो? ये सूटकेस, हेलमेट? सूटकेस इसलिए क्योंकि इसके अंदर मेरा सामान है, और जो बात मैं करने जा रहा हूँ उसके बाद ये हेलमेट मेरा जाती सामान बचाएगी। हम समझे नहीं। दादी, अब्बू, अम्मी, फुफो, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। क्यों? क्या? क्यों? क्योंकि हमारा दिल नहीं है और हमने ये मंगनी भी आप लोगों के प्रेशर में आके की। क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखिए, जब हमारा ही दिल नहीं है तो फिर हम शादी क्यों करें? चुप रहो, मुंह बंद रखो। क्यों? क्योंकि दादी की ख्वाहिश है ये। देखिए, दादी का एहतराम और ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन जिंदगी तो हमें गुजारनी है ना। मेरा ऑक्सीजन लेवल। नहीं 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 अम्मी। दादी, आपके ऑक्सीजन लेवल है या पाकिस्तानी रुपया जहां दिल चाहे गिर जाता है? तुम मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम चुप नहीं हो सकते हो। दुनिया कोरोना वायरस से मरी जा रही है और ये दादी को बातें सुना रहा है। कुछ सुनो इसकी। हौसला, तमीज से बात करो दादी से। तो दादी, हमारी शादी कर लेने से दुनिया से कोरोना खत्म तो नहीं हो जाएगा? और देखिए, साफ बात है, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, लेकिन अगर 5-1 साल बाद आप ना हुए और हम लोग ना खुश हुए ना, तो हम लोग सिर्फ फेसबुक पे झूठे स्टेटस और आपके साथ तस्वीरें लगा रहे होंगे आपकी बरसी पे, और नीचे लिखा होगा मिसिंग दादी, लेकिन असल में कुछ नहीं होना, हमारे दिल से दुआएं निकलेगी। मैं कह रहा हूं हसीन, तुम मेरे घर से दफा हो जाओ। मैं चला जाऊंगा, लेकिन फुफो, इस बेचारी को इसकी दिल की ख्वाहिश पूरी करने दे, अपनी मर्जी की शादी करे। मैं गई खालिद, मैं गई। दादी, चिपकली, मजाक कर रहा था, कुछ नहीं हुआ उनको। क्या इमरजेंसी थी कि तू डायरेक्ट घर ही चला आया? मैंने सोचा अब क्या तू बहाना करके निकलेगा। तेरे हाथ में क्या है? दूध की बाल्टी है, बीवी से दूध लेने का बहाना करके बाहर आया हूँ। वाह। खैर, मैं आज रात को ऑस्ट्रेलिया वापस जा रहा हूँ, सोचा जाते हुए मिल लूं। घर वालों से बात की? उस दिन के बाद तो नहीं। जाने दे यार, तू शादी नहीं करना चाहता था, शादी तो टूट गई, मसला खत्म। मसला मेरे लिए खत्म हुआ, उनके लिए नहीं। आप दोनों में से हसीन खालिद कौन है? पहले ही कहा था डीआईजी साहब से पंगा नहीं लेना है, लेकिन तू मेरी एक नहीं। ये है जी हसीन खालिद, ये है। और हमारे यहाँ कोई गोश्त नहीं है भाई साहब, माफ करो, हमने सारा गोश्त बांट दिया है। जाओ जाओ, माफ करो, आ जाते पता नहीं कहाँ। और जाओ भाई जाओ, माफ करो यार, जाओ। चले आए, आपको हमारे साथ चलना है। बात सुने, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे अब्बू को बता दे, मैं ऐसे नहीं आऊंगा। चले आए, देर नहीं करें, चले साथ चले ये आप मेरे साथ नहीं कर सकते। आ जाएं, आ जाएं। आप आजादी सहाफत पर हमला कर रहे हैं, ये आप जमहूरियत पर हमला कर रहे हैं, ये आप आजादी पर हमला कर रहे हैं। ये देखें, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। और देखिए अम्मा, अब मैं बच्चा नहीं रहा कि मुझे पुलिस मोबाइल भिजवाई और उसके जरिए उठवा लिया। अरे तुम एक बार बात तो सुन लो। मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोगों की वजह से मेरी फ्लाइट मिस हुई ना, तो मैं पैदल ऑस्ट्रेलिया निकल जाऊंगा। तुम्हारी कोई फ्लाइट मिस नहीं होगी। आज तो हेलमेट भी नहीं है। हेलमेट की कोई जरूरत नहीं है। तेरा क्या ख्याल है, हमें इतना लंबा लेक्चर देने के बाद
हमसे मिले बगैर ही निकल जाना था तूने, हैं? और अगर पीछे मुझे कुछ हो जाता तो? जानती हूँ तुझे लगता है मुझे कुछ नहीं होगा। किस मुंह से मिलता आपको? जिस मुंह से हमें इतनी सुनाई थी। सॉरी। तो इसका मतलब है कि तुम अब शादी के लिए राजी हो? जी बेटा, जब सच बोलने की हिम्मत कर ली है ना, तो सच के साथ खड़े रहने की भी हिम्मत कर ले। बेफिक्र रह, नहीं करा रही तेरी शादी आनिया से। उसकी वो वहाब से शादी हो रही है। रियली? वहाब के घर वाले आ रहे हैं रिश्ते के लिए। आनिया ने भी सब कुछ सच सच बता दिया। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने सारा ब्लेम खुद पर ले लिया। गेस्ट आ गए हैं। चल भाई बहू, जाके मिलना है उन्हें, देख आए वहाब को। जी। तू बैठी रह थोड़ी देर, है हम अभी थोड़ी देर में आते हैं, तुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करवा देंगे। अच्छा? और टेंशन मत लो, आनिया ने हमें चार्ली के बारे में कुछ नहीं बताया। वो तो वैसे ही छोड़कर चली गई। तो बेटा, इस मुंह पे तुम और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? अंग्रेजों को जब अपनी गलती का एहसास हो जाए ना, तो वो फौरन छोड़ के चले जाते हैं, वो चाहे पाकिस्तानी लड़का हो या अफगानिस्तान। तो आप वहाब हैं? और आप क्यूटी पटूटी दादी। हाँ? यार, आपके बारे में आनिया ने मुझे बहुत बताया है। रात में छुप छुप कर आपने फ्रिज में से मीठा खाना बंद किया कि नहीं किया? आप एक्टर हैं? She's so cute man, I love her। मतलब ये ऐसे बात करी जैसे मुझे पहचानती ही नहीं है। आनिया ने मुझे ये भी बताया है दादी कि आप मेरा सीरियल पापा की परियां रिपीट पे भी देखती थी। बताइए। पापा की परियां तो मेरा भी फेवरेट था। लेकिन जो अदाकारी इन्होंने रख से जिल में की है ना, उसकी क्या बात है। दादी, कुछ याद आया कि अभी भी नहीं आया? एक्चुअली बेटा, इस उम्र में ना अम्मी को बस नजम सेठी और कामरान खान ही याद रहते हैं। हाय। हाय हाय। मैं बाथरूम जा रहा था। बाथरूम यहाँ कब से बन गया? नहीं बना, वो आई थॉट कि शायद 2 हफ्ते में कुछ चेंज आ गया होगा। हाँ? मुबारक को वो वहाब अंदर। ओ हाँ, वो दादी मान गई। आई नो। तुम तो बहुत खुश होगी। और आप? मेरी रात को फ्लाइट है ऑस्ट्रेलिया की। ओ फिर? हाँ? कुछ नहीं। हाँ? कुछ नहीं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। भाई, हमें तो लड़की बहुत ही पसंद आई। बिल्कुल माहिरा खान वाला लुक आ रहा है यहाँ से। और मेरी तरफ से बिल्कुल बहशत लग रही है। कम ऑन अम्मा अब्बा, इतना ऑब्वियस हानिया आमिर वाला टच है। ये सारा खानदान टीवी और फिल्में देखने के अलावा कुछ करते हैं? अम्मी, आजकल यही लोग ट्रेंड करते हैं। ट्रेंड तो वसीम बदामी भी काफी करता है। ओके, दादी, आंटी, अंकल, मैं जानता हूँ कि आप लोग यही सोच रहे होंगे, इतना बड़ा सुपरस्टार हमारे घर पर आया है, न जाने क्या क्या वो हमसे एक्सपेक्ट करोगे। बट अंदर से मैं बहुत सिंपल हूँ। कि जो सुपरस्टार का इमेज है ये कि सिर्फ ऊपर ऊपर से है, अंदर से तो मैं बिल्कुल मजीद मिस्त्री हूँ। बेटा, तुम खुद को कितना जानते हो? एग्जैक्टली, इसीलिए मुझे आनिया के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। हम मंगनी करेंगे 2022 में और शादी होगी 2024 में।
ओके। क्या? मेरी जान, ये नया ट्रेंड है। नई रिसर्च के मुताबिक सेलिब्रेशन का कोई भी इवेंट हो 2 साल तक सोशल मीडिया पे फीलिंग्स रहती हैं। एंड ऑफ कोर्स बीच में बहुत सारा ड्रामा भी होगा कि वहाब और आनिया का क्या ब्रेकअप हो गया, क्या बीच में कोई तीसरी लड़की आ गई, दूसरी लड़की आ गई। एंड यू नो, आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस क्योंकि ये तो होगा। दिस इज पार्ट ऑफ द पैकेज। पैकेज पार्ट ऑफ द पैकेज। और प्लीज आप लोगों ने ये न्यूज अभी कहीं आउट नहीं करनी, क्योंकि मैं स्टाइल अवार्ड्स पे जाऊंगा और सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम पे आनिया का हाथ दिखाऊंगा। कैप्शन होगा मेरे साथ हाथ। वाओ, व्हाट अ कैप्शन। दादी, अब मेरी अमानत है आनिया आपके पास। आनिया, नदीम बेग का कॉल आ रहा है। मुझे लगता है हुमायूं शेख का करियर खत्म होने लगा। हेलो जी सर। खालिद साहब, वहाब ने तो अपना हैंडल कर लिया है, कुछ चीज़ें आप लोगों को भी करनी पड़ेगी। मतलब क्या? देखें ना, आप वहाब अहमद के इन-लॉज बनने जा रहे थे, इसलिए थोड़ा सा आप माहौल उठाएं मतलब? हाँ, मेरा मतलब ये है कि अपने घर को अपडेट करें और कम से कम एलीट वाला प्रोफाइल तो नजर आना चाहिए ना। क्यों बेगम? भाई इन-लॉज ऐसे होने चाहिए कि देखने वालों को आग लग जाए। आपकी इंटीरियर में कुछ जमीनें तो होंगी ना? जी नहीं। ओहो, वरना हम भी कह देते कि हम फ्यूडल्स में शादी कर रहे हैं। और कुछ? That's it. अंकल, आंटी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों का कैसे शुक्रिया अदा करूं। इट्स ओके बेटा। नहीं आंटी, आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपने मुझे कैसे एहसास दिलाया है कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रही थी। है बेवकूफ़ी? पिछले 4 साल से मैं एक ऐसे इंसान के पीछे अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रही थी जिसको अपने अलावा किसी और चीज़ की परवाह ही नहीं। बेटा, ऐसी बात नहीं है। नहीं, वहाब अपने लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर वो आया ना होता तो शायद पिछले 4 साल की तरह मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी भी ऐसे ही ज़ाया कर देती। इसीलिए आपको अपना इनसिक्योर, सेल्फ अब्जॉर्ब्ड, नार्सिसिस्टिक बच्चा मुबारक हो, क्योंकि मैं और मेरी फैमिली उसके लिए अपनी प्रोफाइल क्या, अपनी ड्यूटी तक ना चेंज करें। और उसे कहेगा कि आज रात अपनी ही सेल्फी ज़रूर अपलोड करे और नीचे कैप्शन लिखे, मेरे साथ हाथ हो गया। हे गाइस, सो आई एम श्योर अब तक आप लोगों ने मेरे तमाम इवेंट्स की डेट भी पक्की कर ली होंगी। सो क्या सीन है फिर अब? बिट बैक अप। सॉरी, मेरी वजह से आपका बेड़ा गर्क हो गया। चलो, हम में से किसी एक को तो अपनी मंजिल मिली। मैंने वहाब से शादी के लिए इनकार कर दिया। क्या? okay. इतने सेल्फ अब्सॉर्ब्ड इंसान के साथ कोई कैसे ही रह सकता है? ये बात 4 साल पहले नहीं रियलाइज हो सकती थी? सिर्फ मेरे से इतनी कुर्बानियां लेनी थी। 4 साल से शायद आपकी कुर्बानियों का इंतजार था मुझे। वाह साहब वाह, इधर गरीब की झोंपड़ी जल गई और अमीर को लगा कि बारबेक्यू चल रहा है। इतना भी डिप्रेसिंग नहीं है। पूरे ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ चार्ली एक लड़की नहीं थी। हाँ, लेकिन पूरे ऑस्ट्रेलिया में वो वाहिद लड़की थी जिसे मेरे पे तरस आया। मोहब्बत में तरस नहीं, प्यार आना चाहिए, और प्यार के लिए पाकिस्तान में भी लड़कियों की कमी नहीं है। नहीं यार, पाकिस्तानी लड़कियों से मुझे घबराहट होती है, स्पेशली दादी, अम्मी और फूफो के बाद ये टाइप मेरी समझ में नहीं आती। ये देखें, कहने को उंगलियां हैं, लेकिन सारी एक जैसी नहीं होती। बस खलील रहमान कमर तुमको से इतनी इंटेलेक्चुअल बातें करना शुरू किया? बस जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया।
तो क्या सीखा जिंदगी से तुमने पिछले कुछ दिनों में? यही कि जरूरी नहीं कि जो अच्छा लगे वो आपके लिए सही भी है। और ये भी जरूरी नहीं कि जो सबको आपके लिए सही लग रहा हो वो आपको भी अच्छा लगे। कभी कभी लग भी जाता है। चार्ली की कॉल? आप बात करके नीचे आ जाएगा, आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। सुनो, अगर फ्लाइट मिस हो गई तो फिर तो हमारे घर वाले हमारी शादी करवा के ही छोड़े। एक ये क्या है? कोरोना का पीसीआर टेस्ट, इसके बगैर जहाज में कोई नहीं अब चढ़ने देगा मुझे। इकबाल, बाद में कॉल करता हूँ। बल्कि सुन, वो गाड़ी के दोनों टायर पंचर होने वाला बहाना यूज करने का टाइम आ गया।